सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुदेश शर्मा एक सेवानिवृत्त प्राचार्य हूँ और बाल चरित्र निर्माण सभा के संस्थापक श्री विश्वनाथ जी की शिष्या हूँ। उन्होंने मेरे जीवन को एक ऊंची उड़ान दी। उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पर बोल पा रही हूँ। एक बार जब मैं महेंद्रगढ़ उन्हीं के घर पे बैठी हुई थी, तो उन्हीं के चचेरे भाई श्री मोहनलाल कानोडिया जी भी वहीं बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब मुझे ये बताओ कि गुरुजी इतने सेवा करने वाले कैसे बने? उनके बचपन के बारे में कुछ बताओ ना। उनके जीवन की कुछ कहानी बताओ ना। तो वो सोचने लगे और कहने लगे कि उनका जीवन का तो एक-एक पल बड़ा अनमोल है। उनकी क्या-क्या कहानी सुनाऊँ? मैंने कहा कुछ तो सुनाओ। फिर वो बताने लगे और मैं सुनकर स्तब्ध रह गई। उन्होंने जो बताया वो आज मैं आपके समक्ष बताने वाली हूँ। आप ध्यान से सुनिए और पूरे वीडियो को देखना। आपको भी बहुत सारी बातें ऐसी सुनने को मिलेंगी जो आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। उन्होंने कहा, बात 24 नवंबर 1991 की है। मैं भाई साहब के दर्शन के लिए गुड़गांव से महेंद्रगढ़ आया था। समय प्रातः 5 बजे थे। मैं उनकी बैठक में उनके बराबर चौकी पर सोया था। मुझे उनकी जीवनी लिखने के बारे में अकस्मात अंतःप्रेरणा हुई तथा मैंने भाई साहब से प्रार्थना की कि वे मुझे कोई कागज उपलब्ध कराएं। भाई साहब ने कहा, कागज तो मेरे पास नहीं है। तो मैंने कहा, चंदा जो उनकी पोती थी, उनकी कॉपी से कोई कागज मिल जाए तो अच्छा है। उन्होंने कहा कि बच्चों के बस्ते तो ऊपर हैं। भाई साहब ने मुझसे कहा, यदि संस्था के काम की कोई बात लिखनी हो तो ये ले लो। कागज तो टेबल पर रखे हैं, किंतु ये कागज संस्था के हैं, किसी और काम के लिए नहीं लिए जा सकते। ये था उनका जीवन जीने का तरीका और तेवर। इससे ये बात साबित होती है कि वो एक ऐसा व्यक्तित्व थे जो जीवन मूल्यों का जीवन जीते थे और जीवन मूल्यों के प्रति किसी से समझौता नहीं करते थे, भले ही चाहे वो अपना हो या पराया। अनेक बार उनके स्वभाव की ये निर्मलता अपने परायों में कठोरता का रूप धारण कर लेती थी, जिसे कोई कोई ही समझ पाता था। उनके पिता का नाम पंडित नंद किशोर जी था और माता का नाम श्रीमती चलती देवी था। ये दो ही भाई बहन थे। उनके पिताजी का साया उनके सिर से उस समय उठ गया जब उनके जीवन में पिता के संरक्षण की अत्यंत आवश्यकता थी, क्योंकि उस समय उनकी आयु 11 वर्ष की थी और वो छठी कक्षा में पढ़ते थे। उनकी बहन कलावती उनसे भी 2 वर्ष छोटी थी। ऐसी अल्प आयु में पिता के संरक्षण से वंचित होने पर अबोध बालक के कच्चे कंधों पर निर्वाह का बोझ आ पड़ा। आपके पिताजी की आय इतनी ज्यादा नहीं थी जिससे घर का गुजारा चल सके। वे बिरला के कोयलों का क्रय विक्रय करते थे। इन्हें बिरला उद्योगपतियों की तरफ से 10 रुपए की छात्रवृत्ति 3 वर्ष तक सहायता के रूप में मिलती रही। जब ये चौथी कक्षा में पढ़ते थे, तभी से अपने पड़ोस में स्थित भगवान सत्यनारायण के मंदिर में 1 रुपए प्रति मास पर आरती और पूजा का काम करते थे एवं 2 रुपया प्रति मास का ट्यूशन पढ़ाते थे। उस समय जो इंस्टीट्यूशन पढ़ते थे, वे दूसरी तीसरी कक्षाओं में पढ़ते थे। उनमें विशेष उल्लेखनीय हैं श्री उदयराम गोयल, श्री हुकमचंद और श्री बंसीलाल गुप्ता। सन 1938 में आपने रत्न की परीक्षा पास की। सन 1942 में प्रभाकर और 1943-44 में मैट्रिक केवल अंग्रेजी से की। यहाँ इनकी माताजी श्रीमती चलती देवी की विद्या के प्रति निष्ठा की चर्चा करना अनिवार्य है। उन्हें ये प्रेरणा हुई कि वे रामायण, गीता एवं सुख सागर पढ़ना सीखें, ताकि उनका वैधव्य का समय भगवत चिंतन में लग जाए।
क्योंकि जब वे मंदिरों में रामायण और कृष्ण लीला की कथा सुनने जाया करती थी, तो वे सदा सोचती रहती थी कि क्यों ना वो स्वयं ही इन कथाओं को पढ़ना सीख ले। अतः उन्होंने पढ़ना लिखना सीखना आरंभ किया और अपनी पुत्री कलावती से सहायता लेने लगी। एक बार उनकी पुत्री कलावती ने खींच कर ये कह डाला कि कहीं बूढ़े तोते भी सीख सकते हैं। माताजी ने इस कथन को चुनौती के रूप में लिया और एक नियम बना लिया कि जब तक कुछ निश्चित संख्या रामायण से चौपाइयों की और गीता जी में से कुछ भाग पढ़कर स्वयं नहीं अ, पढ़ लिया करेंगी, तब तक भोजन नहीं करेंगी। क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से पढ़ना नहीं सीखा था, जैसे तैसे एक एक अक्षर जोड़ जोड़ कर जो मिनट में पढ़ने वाला हिस्सा था, घंटों में पढ़ पाती थी। और इससे वे अनेक बार मध्याह्न का भोजन 4-5 बजे कर पाती थी। माताजी द्वारा इतनी कठिनाई से रामायण और गीता का पठन सीखने का प्रभाव भाई साहब के मन पर हमेशा के लिए अंकित हो गया और आजीवन वे इस बात के लिए तत्पर रहे कि जब भी कोई शिक्षार्थी अथवा अन्य कार्य सीखने वाला व्यक्ति उनके सीखने में संपर्क में आया, तो वे उनकी हर संभव मदद जुटाकर सहायता करते थे। उदाहरण के लिए एक बात मुझे खूब याद है कि एक पोहकर सिंह यादव नाम के व्यक्ति थे, जो गौशाला में बैलगाड़ी चलाने पर नियुक्त थे। बाद में वृद्धावस्था आने पर मोदिया वाला बाग की प्याऊ पर पानी पिलाने लगे थे। भाई साहब ने ये चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसे कैसे पढ़ाया जाए ताकि बुढ़ापा कोई धार्मिक पुस्तक पढ़कर निकाल सके। उन्होंने मुझसे सलाह की। ये बातें लगभग 1950 के आसपास की हैं। मुझे भाई साहब की चिंता बड़ी अटपटी लगी, क्योंकि पोकर सिंह जी बधिर थे, बहरे थे, बहुत ऊंचा बोलने पर कठिनाई से सुन पाते थे। मैंने बड़े विनयी भाव से कहा, ऐसी स्थिति में पोहकर को पढ़ाना कठिन ही नहीं, असंभव है। और फिर वृद्धावस्था में पढ़ना उतना सहज नहीं होता। भाई साहब ने मेरे इस कथन को उसी तरह चुनौती के रूप में लिया, जिस तरह उनकी माता ने अपनी पुत्री कलावती के उस उल्हाने को लिया था कि बूढ़े तोते भी कभी सीखते हैं, और पोहकर को पढ़ाना शुरू कर दिया। वर्णाक्षर कराते समय बड़ा जोर से बोलना पड़ता था। आते जाते राहगीर भी बड़े उपहास के रूप में लेते थे। किंतु भाई साहब ने हार नहीं मानी और ना ही हार मानी पोहकर ने। फिर भाई साहब ने एक रास्ता निकाला कि एक कागज की नली बनाकर उससे पोहकर के कान में जो कहना होता वो कहते। इसके बाद तो स्कूल की साइंस लेबोरेटरी में से एक नली ले आए और उसके माध्यम से उसकी पढ़ाई आगे बढ़ती रही। एक दिन पोहकर सुख सागर पढ़ने लायक हो गया। इस घटना का जिक्र करके मेरा उद्देश्य इस तरफ इशारा करता है कि योग्य पुत्र माता के भावों को कैसे विरासत के रूप में ग्रहण कर लेता है। और इसी तरह ताई जी के स्वभाव की एक और घटना जिसने भाई साहब को प्रभावित किया, वो इस प्रकार है। इनके घर राम कुटीर के पास पंडित बनवारी लाल जी का मकान है। पंडित बनवारी लाल जी दो पुत्र पैरों से अपाहिज थे। यह दोष उनके जन्म से ही था। हमारी ताई जी तथा बनवारी लाल जी की पत्नी में किसी बात पर मनमुटाव हो गया था तथा आपस में बोलचाल बंद हो गई थी। फिर एक बार किसी ने कहा कि यदि बच्चों के पैरों पर निरंतर मालिश की जाए तो वे चलने फिरने के लायक बन सकते हैं। ये सुनकर ताई जी पंडित बनवारी लाल के घर गई और उनकी पत्नी से कहने लगी कि मेरा तुमसे विरोध है, झगड़ा है, किंतु बच्चे तो साझे हैं। मैं रोजाना शाम को 4 बजे बच्चों के पैरों पर मालिश करने आया करूंगी और मैं जब तक तुम्हारे घर पर रहूंगी मेरे से बात नहीं करोगी। ये मालिश का कार्य साल से भी ज्यादा चलता रहा और बच्चे चारपाई पकड़कर धीरे धीरे खड़े होने शुरू हो गए।
और पता नहीं कब तक ताई जी की मालिश चलती रही, और इस प्रकार बच्चों ने चलना शुरू कर दिया। इतना सेवा भाव ताई जी के अंदर भरा हुआ था, और भाई साहब की मानसिकता पर इसका प्रभाव जीवन भर रहा। जब भी कभी वे किसी असहाय रोगी को देखते थे, तो सहायता के लिए आगे आ जाते थे। एक बार एक ग्रामीण अपरिचित व्यक्ति, जो आयु में लगभग 25-30 वर्ष का रहा होगा, इनके घर के चबूतरे पर आकर विश्राम करने के लिए लेट गया। भाई साहब जब घर से निकले, तो उन्होंने पाया कि एक अत्यंत दुर्बल सा व्यक्ति उनके घर के बाहर चबूतरे पर पड़ा है और इनसे पानी मांगने लगा। भाई साहब ने जब उन्हें पानी दिया, तो उसने गिलास पकड़ने से इनकार कर दिया और कहने लगा, वो तपेदिक का मरीज है, अतः पानी उसे पास रखे ठेकरे में डाल दिया जाए। तपेदिक की बीमारी छुआछूत की बीमारी मानी जाती है। भाई साहब सामने रह रहे डॉक्टर श्री हरिकृष्ण के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वो उस मरीज को कोई न कोई दवाई देते रहें। डॉक्टर साहब भी सहमत हो गए। तपेदिक के उस अपरिचित मरीज को भाई साहब ने अपनी बैठक में आश्रय दिया और आवश्यकता अनुसार भोजन देते थे, इलाज करते थे। घर और मोहल्ले के सभी लोग इस बात का विरोध करते थे कि एक तपेदिक के मरीज को घर में रखा हुआ है, किंतु भाई साहब अपनी माँ की भांति अपने स्वभाव पर अडिग रहे। और ये ईश्वर का ही चमत्कार समझिए कि कुछ महीनों में ही वो व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने गांव चला गया। हमारी ताई जी स्वभाव से दानी प्रवृत्ति की भी थी। एक बार मैं और भाई साहब मोदिया वाले बाग में सैर करने गए। सुबह का समय था, सर्दी का मौसम था। भाई साहब ने देखा कि एक बच्चा बाग के बरामदे में तख्त के नीचे सिकुड़ा हुआ बैठा है। भाई साहब ने प्याऊ पर पानी पिलाने वाले पोकर से पूछा कि ये कौन है। पोकर ने बताया, ये व्यक्ति राह चलता कोई मुसाफिर है या कोई पागल है। भाई साहब घर लौट आए। उन्होंने ताई जी से उस व्यक्ति की चर्चा की और अपने कार्य के लिए चले गए। उन दिनों श्री रावण सिंह जी यादव प्राय भाई साहब के घर आया करते थे। ताई जी ने अपने ओढ़ने की रिजाई रावण सिंह को दी और कहा कि ये रिजाई मोदिया वाले बाग में तख्त के नीचे पड़े उस व्यक्ति को उड़ाया हो। रावण सिंह जी ने वैसा ही किया। अब वो राहगीर तो रिजाई वाला था और ताई रिजाई से वंचित। इस पर भी बड़ी बात ये है कि सारी सर्दी ताई जी ने ऐसी जुगत से काटी कि भाई साहब को पता तक न लगने दिया, क्योंकि नई रिजाई भरवाने का खर्चा जुटा पाना भाई साहब के लिए उस समय कठिन था। भाई साहब का एक नियम था कि रात्रि को सोने से पूर्व अपनी माँ के पैर दबाकर सोते थे। ताई जी ने भी इसका भी तरीका अपना लिया कि वे शाम से ही भाई साहब के बिस्तर में आके बैठ जाती और भाई साहब पैर दबाने लगते, और उसके बाद में वो अपने बिस्तर में आ जाती। भाई साहब के अनेक बार कहने पर कि वे सर्दी में रिजाई से निकल के क्यों आती हैं, क्यों ना अपने ही बिस्तर में रहें, ताई जी सदा इस बात से को मुस्कुरा कर टाल देती थी। बात तब खुली जब सर्दियां बीतने पर भाई साहब रिजाइयों को रखने के लिए ताई जी की रिजाई ढूंढने लगे, तो उन्हें उनके बिस्तर में रिजाई की जगह दो बोरियों के बीच सिले हुए अखबार के टुकड़े मिले, जिनके सहारे उन्होंने वो सारी सर्दी बिता दी थी। भाई साहब की पूछने पर ताई ने सहज भाव से मुस्कुराते हुए कहा, अपनी रिजाई तो मैंने उस आदमी के लिए भिजवा दी थी जिसका जिक्र तुमने किया था। ताई जी की ये दान वृत्ति भाई साहब को संस्कार के रूप में मिली थी, और वे स्वभाव से ही असहायों की सहायता करने के लिए उद्यत रहते थे। उन्हीं के पड़ोस में एक लाला मुसद्दी लाल डेडराज की संगमरमर की हवेली के चौकीदार का चित्त विक्षिप्त हो गया था, और वो हिंसक प्रवृत्ति के होने के अपराध में पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया था। घर में चौकीदार की पत्नी और छोटी बालिका ज्योत्सना रह गए थे। ठकुराइन होने के नाते ज्योत्सना की मां पर्दे में रहती थी। ऐसी स्थिति में वे बेसहारा हो गई थी। भाई साहब और उनकी मां ने उनकी हर संभव सहायता की।
इतना ही नहीं, बाई ज्योत्सना को आईटीआई तथा एमए भी कराया। उनका विवाह एक ठाकुर परिवार में बहुत ही धूमधाम से किया। हर वर्ष रक्षाबंधन के मौके पर वो उनसे राखी बंधवाने जाते थे। प्रौढ़ शिक्षा आजकल तो सरकार के शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रमुख अंग है, किंतु भाई साहब लगभग 1945-46 में आसपास के कुओं पर लालटेन लेकर, कायदा और स्लेट का थैला लेकर जाते थे। उस समय जाते थे जब वे संध्या समय विश्राम के लिए बैलों को छोड़ देते थे। उस समय के वे किसान भाई भाई साहब का बहुत आभार मानते थे। एक बार सभी ने मिलकर प्रस्ताव रखा कि वे इस कार्य के बदले उन्हें कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। भाई साहब ने कहा, बदले में केवल एक बात दे, जब तक वे पढ़ाएं तब तक हुक्का बीड़ी ना पिए। उसके बाद उन लोगों ने आजीवन भाई साहब के सामने कभी हुक्का बीड़ी तंबाकू नहीं पिया। अब समय आया 1945-46 का, जब सांप्रदायिक दंगे फैले हुए थे। कोई भी अपने आप को सुरक्षित नहीं समझता था। ऐसी स्थिति में भाई साहब ने आत्मरक्षार्थ व्यायाम करना और करवाना, शस्त्र चालन का अभ्यास सामूहिक रूप से करवाने के लिए एक निपुण गुरुजी को नियुक्त किया। और देखते ही देखते कानौड के हर वर्ग के व्यक्ति, क्या दुकानदार, क्या नौकरी पेशा वाले, शस्त्र संचालन में कुशल हो गए। आखिर सन 1947 का समय आया। पाकिस्तान से आए लुटे पिटे भाइयों को देखकर चारों ओर रोष का वातावरण छा गया। हिंसा का माहौल पनपने लगा। ऐसी स्थिति में भाई साहब ने ना तो स्वयं ही किसी निहत्थे पर हथियार चलाया और ना ही साथियों को ऐसा करने दिया, बल्कि बड़ी बात तो ये है कि शहर के मुसलमानों के पाकिस्तान चले जाने के बाद बचे कुचे 10-15 मुस्लिम बंधुओं की हिंसक भीड़ से रक्षा की और उन्हें सुरक्षित पाकिस्तान भेजने का भरसक प्रयत्न किया। अनेक वर्षों बाद एक दिन एक ग्रामीण महिला मोहल्ला कानोडिया में आई और फूट फूट कर रोने लगी। पूछने पर उसने बताया कि वो अमुक मुसलमान नीलगर की बेटी थी। आजकल वह जाट परिवार का अंग बनकर रह रही है। जमीन के बंटवारे पर उसके जेठ ने थाने में रिपोर्ट कर दी कि वो मुसलमान है। पुलिस उसे पाकिस्तान भेजना चाहती है, किंतु वह अपने परिवार को छोड़कर जाना नहीं चाहती। अतः आप लोग मुझे अपनी बेटी बनाकर पाकिस्तान जाने से बचाकर मेरी रक्षा करें। सारे मोहल्ले से कोई व्यक्ति उनकी सहायता के लिए आगे न आया। ताई जी ने उसे अपने पुत्री रूप में स्वीकार किया और ये बात सिद्ध करने के लिए भाई साहब ने सैकड़ों रुपए का दान दहेज उसे दिया। भाई साहब ने आजीवन उसे विवाह शादी के मौकों पर बुलाया। मानवता का ये अनूठा उदाहरण है। जीविकोपार्जन के हेतु आप गौशाला में मुनीम का काम करने लगे। कुछ वर्षों के पश्चात भाई साहब ने स्टेशनरी की दुकान खोली। 25/4/2000 1950 में सरकारी नौकरी में अध्यापक के पद पर नियुक्त होकर अध्यापन का कार्य बड़ी कुशलता के साथ करने लगे। विद्यार्थियों से इनका विशेष प्यार रहता था। विद्यार्थियों की समस्याओं के प्रति वे सदैव जागरूक रहते थे। इसी के परिणाम स्वरूप सन 1960 में बाल चरित्र निर्माण सभा की स्थापना की तथा उसका संचालन जीवन के अंतिम दिन तक करते रहे। विद्यार्थियों के निष्काम भाव से सेवा को देखते हुए समाज के आम एक व्यक्ति प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से तन मन धन से सहायता करते थे। आपकी निष्काम सेवा को शिक्षा विभाग ने पहचाना और आपको राज्य पुरस्कार से विभूषित किया। जरूरतमंद विद्यार्थियों की सहायता निष्पक्ष रूप से करने का अनूठा उदाहरण इस प्रकार है कि वो एक परदेसी लक्ष्य ज्योति जो यमुनानगर के पास रहने वाला था, उसने भाई साहब को एक पत्र लिखा कि वो सफेदी करने वाला एक मजदूर है और पढ़ना चाहता है।
दिन में मजदूरी करता है, रात को पढ़ता है। पता लगा है कि आपकी संस्था विद्यार्थियों की सहायता करती है। कृपा करके उसे प्रति मास आवश्यकता अनुसार कुछ पैसे भेजें ताकि वो अपनी पढ़ाई कर सके। वे उसे तब तक आर्थिक सहायता भेजते रहे जब तक कि उसका यह पत्र नहीं आया कि अब उसे आवश्यकता नहीं है। यह कार्य वर्षों तक चलता रहा। परदेसी ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लिया। इसी प्रकार लक्ष्य ज्योति, जो दादरी के पास का रहने वाला था, एमए भूगोल कर रहा था और संस्था उसे प्रतिमास सहायता दे रही थी। 1960 से 15 दिसंबर 91 तक लगभग 31 वर्षों तक भाई साहब ने संस्था के माध्यम से कितने ही उपेक्षित, भटके हुए और निराश छात्र छात्राओं को सन्मार्ग दिखाया, उन्हें प्रेरित किया और योग्य नागरिक बनाने में तन मन और धन से यथा योग्य सहायता की। उन्होंने अपने कुछ प्रमुख शिष्यों के नाम इस प्रकार बताए हैं। श्री यज्ञ प्रकाश जी गुप्ता, जो आज विदेश में एक बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। श्री दीन दयाल जी, श्री नवल, श्री जय सिंह जी, श्री रतिराम जी टांक, श्री कैलाश चंद्र गुप्ता, श्री धर्मपाल, श्री ईश्वर, श्री सत्यवीर, श्री राजेंद्र और उनकी पत्नी सुदेश शर्मा, श्री रामेश्वरी, श्रीमती रामेश्वरी, श्री अशोक कुमार, श्री महेंद्र कुमार, डॉक्टर जसवंत सिंह, श्री रमेश कुमार, श्री राजेंद्र यादव, सुखदर्शन परदेसी, लक्ष्य ज्योति, इनके अलावा डॉक्टर नरेंद्र यादव, श्री रोहतास कुमार गुप्ता, सत्यनारायण अग्रवाल, सागरमल इंस्पेक्टर के प्रति अपना विशेष स्नेह दर्शाया था। उन्होंने कहा, उपरोक्त सभी शिष्यों के प्रति मुझे नाज है। उन्होंने दावे से कहा कि जिन शिष्यों ने संस्था से जुड़कर और रुचि लेकर सक्रिय योगदान दिया है, वे सभी अपने अपने क्षेत्र में रहकर तारों में चंद्रमा की तरह चमकते रहेंगे। संस्था के भविष्य के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि मुझे तो मेरे एक 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 शिष्य में संस्था का साकार रूप दिखाई देता है। संस्था के भविष्य के बारे में वो बिल्कुल निश्चिंत थे। उन्हें पता था कि उन्होंने इस तरह से सेवा की है कि आने वाली पीढ़ियां उसे भुला नहीं पाएंगी, बल्कि उसी प्रकार सेवा करती रहेंगी। और ऐसा हो भी रहा है। उनके जाने के 35 वर्ष बाद भी ये संस्था कार्य कर रही है और करती रहेगी। जय हिंद।